नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार का मसला लंबे समय से कई कारणों के चलते टलता ही जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे का धीरज अब जवाब दे चुका है और यही वजह है कि खुद सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस मसले पर अपनी आवाज मुखर कर दी है। सियासी नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में उम्मीद जगती थी, लेकिन कभी चुनाव और कभी विधानसभा सत्र के चलते ये टल गई। यहाँ तक कि इसके लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से तय की गई डेडलाइन को खत्म हुए भी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। ऐसे में अब प्रदेश के उपचुनाव खत्म होने के बाद पायलट खेमे ने इस बात पर खुलकर अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि पायलट खेमा इसके लिए अचानक से मुखर नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी अंदर खाने काफी लंबे समय से चल रही थी और पायलट खेमे को सही मौके का इंतजार था। अब प्रदेश में उपचुनाव भी हो चुके हैं और ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को पायलट खेमा मुद्दा बना रहा है। उनका कहना है कि सरकार के पास अब इसे टालने की कोई वाजिब वजह नहीं है। इससे साफ है कि कांग्रेस उपचुनाव बेशक जीत जाए, लेकिन असली चुनौती उसके सामने बाद में आने वाली है। सचिन पायलट के इस तरह खुलकर सामने आने के बाद ही अब उनके समर्थक विधायक भी अपनी आवाज उठाने लगे हैं। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने तो ये भी स्पष्ट कर दिया कि SC/ST विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के नाम पर केवल खानापूर्ति नहीं की जानी चाहिए। सरकार बनाने में SC/ST विधायकों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उन्हें ऐसे विभाग दिए जाने चाहिए जिससे कि वे प्रदेश की जनता के लिए काम कर सकें। SC/ST के बहुत से वरिष्ठ विधायक हैं जो 5-5 बार जीते हुए हैं, उन्हें मंत्री बना दीजिए। हाल ही में सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में बचे हुए समय में इस दिशा में तेज गति से काम करना होगा। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि 5 राज्यों में चुनाव लगभग खत्म होने वाले हैं और प्रदेश में उपचुनाव भी हो चुके हैं। ऐसे में कमेटी के आदेशों की पालना करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।